ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीरामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुरुनिधिअजितं निर्गुणं निर्विकारं श्रीरामचन्द्रायै नमः। अतुलित बलधामं धनुषलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रियभक्तं भातजातं नमामि श्री हनुमन्तायै नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितं पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर श्री सद्गुरु स्वरूप संत तुलसीदास नमः। उपस्थित मानस प्रेमियों, आपके जीवन रूपी खेत में श्री राम के गुण रूपी बीज अंकुरित हों, राम की फसल आए जो समाज की, देश की ज्ञान सुधा को तृप्त करे। आप आनंदित रहें और समाज को परमानंद से तृप्त करते रहें, ऐसा मंगल भाव आप मेरा स्वीकार कीजिए। बंधुओं, हम धन्य भागी हैं, पुण्य भागी हैं जो यहाँ बैठ कर के श्री रामायण कथा का श्रवण कर रहे हैं, रामानंद का पान कर रहे हैं। रामायण महत्व में कहा भी गया है कि पाप वास देहि में जब लग, पाप वास देहि में जब लग, रामायण वो सुने न तब लग। जब तक पापों का निवास होगा रामायण में मन नहीं लगेगा। उदित पुराने पुण्य हुए जब, उदित पुराने पुण्य हुए जब, रामायण में मन लागे तब। कितनी अच्छी कल्पना है कवि की। बंधुओं, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अहंकार रूपी पाप के रहते सरलता रूपी पुण्य आ ही नहीं सकते। सरलता आएगी तभी रामायण में, भगवान में, अध्यात्म में मन लगेगा। अहंकारी कठिन व्यक्ति इसमें ठहरता ही नहीं है, आता है चला जाता। कबीर साहब जी ने यही कह दिया कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। या तो पाप रहेगा या पुण्य रहेगा, या पुण्य रहेगा तो पाप नहीं रहेगा। भगवान का भजन रहेगा या अहंकार रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुलसीदास जी ने तो निर्भय होकर कह दिया कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ के भग जाए। ये अच्छी बैठेगा तो सोएगा, मन नहीं लगेगा, इधर उधर इधर उधर बगलें बदलेगा, और मजा नहीं आए तो लड़ जाएगा या भाग जाएगा। उसको सुनने की आदत है नहीं, सुनाने की होती। पाप के कारण वो नहीं कर पाता है। तो बंधुओं, हमारे दुष्कृत्य रूपी हिंसात्मक कर्म ही पाप की श्रेणी में आते, और पापों का हनन तो पाप फल भोग कर ही होता है। कोई कहे कि पुण्य करने से पाप क्षय हो जाए तो ये बिल्कुल मान्य बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि जिसके जितने जल्दी पाप भुगत जाएं तो यह अपने भूले भटके भक्तों पर भगवान की कृपा ही समझ लो। जिसको कठिनाई पहले मिल जाए, कि बुरी चीज पहले भोगोगे कि अच्छी चीज पहले भोगे, तो बुद्धिमान लोग कहेंगे भैया पहले बुरी चीज भगवा दो, हाँ जल्दी शुद्ध हो जाए, फिर आनंद लें अच्छी चीज का। और चंचल आदमी कहता है पहले अच्छे ले लें हम, फिर देखें बुरी चीज। हाँ, यदि भटका हुआ मनुष्य भी परमात्मा के शुद्ध सत्संग में आ जाए, सत्संग भी शुद्ध होना चाहिए, तात्विक सत्संग में पकड़ ले और टिक जाए, तो सत्संग उसे पाप भुगतान में सहनशीलता जरूर प्रदान कर देता है। कई लोग आए हैं सत्संग में, बड़े परेशान होकर आए हैं, आकर के प्रसन्न दिखने लगे।
कहने लगे यहाँ आ गए तो हम बच गए, बहुत परेशानी हमारे जीवन में हमारे घर में थी, लेकिन भगवान की कृपा मिल गई, आप लोगों का साथ मिला तो हमें अच्छा लगा। ये सत्संग जो है व्यक्ति को पापों से प्रायश्चित के चिंतन में पहुंचा देगा और वह पक्का निश्चय भी कर सकता है कि अब आगे से अधम विचार अपने मन में आने ही नहीं देगा। यहाँ आए हुए जितने लोग हैं, मान लो बुरी आदतें अपने मूल्यांकन अवलोकन से करें तो आज वो बुरी आदतें नहीं होंगी, क्योंकि सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि बुरी सुधारने के लिए सारे सत्संग दौड़वा आते हैं। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने भगवान के शरणागति योग की बात लिखी है। ये प्रसंग है लंका कांड का। विभीषण जब श्री राम दल की ओर आता है तो सुग्रीव शंका करते हैं, ये पता नहीं दुश्मन का एजेंट हो या कुछ भी शंका करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुग्रीव चिंता मत करो, ये शरण में आ रहा है। तो कहा, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कोटि विप्र बध लागहु जाहू, आए शरण हतहु नहीं काहू। चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने का पाप क्यों न लग जाए, लेकिन शरणागत जो आया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका मैं ख्याल रखूंगा। जो सभी आया शरणाई, राखों ताहि प्राण की नाई। भयभीत संसार से या किन्हीं कारणों से ऐसा व्यक्ति यहाँ आ जाए तो सबका अनुभव है, ये अनुभव सिद्ध बात है कि जो भी दुखी निराश और हताश आया है और यहाँ टिक गया है तो वो सुख या खुश होकर के ही गया, उसकी दीनता खत्म हो गई है कि भगवान का सहारा बहुत बड़ा होता है, लोगों को मानना चाहिए। और सारे शुद्ध सत्संगों का ध्येय भी यही होता है कि श्रवण करता साधक भक्त अपने मनोचिंतन में परमात्मा के सत्य स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उतारे। शुद्ध सत्संग की बात कर रहा हूँ, परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान उतारे, अंतस में अपने जीवन को मुक्ति पथ पर अग्रसर कर दे। अक्सर क्या है, अन्य सत्संग मनोकामनाएं पूर्ण करने के पीछे लगे रहते, अनेक धन का तांडव भी होता है उनमें, लेकिन ये शुद्ध तात्विक सत्संग में ये बात नहीं है। इसमें तो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है और अपने जीवन को मुक्ति पथ पर अग्रसित भी कराया जाता है। फिर आप पुरुषार्थ कीजिए तो पहुंच जाएंगे। सत्संग तो बंधुओं सत उपदेशों की समाज को दी जाने वाली एक उत्तम व्यवस्था ही है, जिसका संचालन सद्गुरु करते हैं, संत करते हैं या समाज के श्रेष्ठ विद्वान भी करते हैं, जहाँ तहाँ हो भी रहे। हम भी इसी हेतु से परमात्मा प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ रोज बैठते हैं। रोज भी इसलिए बैठते हैं कि अच्छा लगता है, और अच्छा लगना ये भगवान का गुण है। आकर्षण रहता है, अच्छे लोगों का आकर्षण रहेगा, बुरे लोगों का विकर्षण होगा। बुरे लोगों को कोई आएगा नहीं, आएगा तो अच्छा होकर बन जाएगा, अच्छा होकर बैठिए सब सामने। रामचरितमानस में यह उत्तम सत संचालन की व्यवस्था मानस के नायक श्री राम के नेतृत्व में ही हुई है। हम देखते हैं श्री राम के अनेक उपदेश हर कांड में अपन को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। संत तुलसी ने अपनी कलम से, अपनी वाणी से इस अपने ग्रंथ में भिन्न भिन्न कांडों के कथानकों के बीच में विभिन्न उपदेशों के रूप में लिपिबद्ध इन्हें कर दिया है। ये ऋषि का ऋण हमारे ऊपर है, ऋषि का ऋण कैसे चुकेगा? उनके काव्य को, उनके साहित्य को पढ़ करके आचरण में लेने में ऋषि प्रसन्न होंगे। पिता का प्रसन्न होता है जब उसकी बात तुम मानने लगोगे, अच्छी बात मानने लगोगे तो पिता प्रसन्न होगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे बच्चों को मैं आनंदित देखना चाहता हूँ, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, प्रगति करें। आशीर्वाद है भगवान का, सब पर आशीर्वाद ऐसे ही होता है। तो ऋषि ऋण तो बनता है भाइयों, इसलिए ऋषि का ऋण चुकाने का हमारा परम कर्तव्य है कि हम मानस के विभिन्न उपदेशों को कागभूषण की भांति सुने। एक लालसा और अति बाढ़ी।
सुने कैसे? लोमस जी के पास गए थे विनम्रता से। तो काकभूषुंड की भांति सुने और काकभूषुंडी के भांति ही गरुड़ जैसे पात्रों को सुनाए। इसमें पात्र सुपात्र का भी रहता है हिसाब किताब। ज्ञान भी हर जगह ठहरता नहीं है। अशुद्ध गिलास में दूध डालने से दूध शुद्ध नहीं हो जाता है। पहले गिलास को तेज धार डाल के शुद्ध किया जाता है, सफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो बंधुओं, हम धर्म संस्थापन में अपना सहयोग इसी प्रकार कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी सात्विक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है सत्संग की। पिछली विवेचना में हमने श्री राम परिवार के कुलगुरु वशिष्ठ के कुछ उपदेशों का श्रवण किया था, जो उन्होंने श्री राम के भ्राता श्री भरत के प्रति व्यक्त किए थे। महर्षि वशिष्ठ ने यह लोक कल्याणकारी प्रसाद हम विभिन्न वर्ण कर्मियों को एक समझाइश के रूप में दिया है, एक सुझाव के रूप में बांटा है। उन्होंने भरत जी को उपदेश करते कहा कि अपने स्वभावगत वर्ण को पहचानो और दृढ़ता के साथ समाज में अपनी उत्तम आचरणी सिद्ध करो। स्वयं सुखी रखो दूसरों को भी सुखी जियो। और जियो कितना बढ़िया नारा है, अंतर्राष्ट्रीय नारा है, विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। और सारे उपदेश विश्व बंधुत्व की ही भावना लोगों के मनोविज्ञान में डालते हैं। विश्व रूप की भावना जिसको कहते हैं अपन, वो विश्व बंधुत्व की ही भाव कहलाता है। तुलसी का भी यही संदेश है कि बंधुओं राम राज्य लाएं। राम राज्य की खास विशेषता वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलई सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न रोग। शोक रोग और भय ये तीन शत्रु परेशान करते हैं। मानस गारंटी लेती है कि ये तीन शत्रु परेशान नहीं करेंगे। कब? जब तुम वर्ण और धर्म आश्रम के अनुसार अपना आचरण करोगे, इसके अनुसार रह कर के समाज की ही सेवा करोगे। जब समाज की सेवा करोगे तो हमारी सेवा क्या रुक जाएगी? जो सबके लिए जीता है लोग उसके लिए जीना शुरू कर देते, और जो अपने लिए जीता है उसको लोग जीना छोड़ देते, उसके लिए वो नहीं करते कुछ। ऐसे भगवान का हाल। भगवान कहता है सब मेरा स्वरूप दिख रहा है, इसको करेगा तो वो अपने आप उसका भी ठीक करूंगा मैं, सबके साथ, अलग से कुछ नहीं करना। तो बंधुओं, यही स्वधर्म वर्ण पालन की बात महामुनि व्यास जी ने गीता में भी कही, 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नर। अपना अपना काम धंधा सौंपा गया करने से भौतिक लाभ, संसारी लाभ भी प्राप्त होंगे और परमात्मिक लाभ भी प्राप्त हो जाएंगे। दोनों लाभ मिलेंगे अपने अपने काम करने से। इसलिए हे अर्जुन, स्वकर्म निरता सिद्धिम, जिन कर्मों से सिद्धि प्राप्त होती है उनके बारे में यथा विन्दति तत्सुनु, उनके बारे में वो कैसे प्राप्त हो गए संसिद्धि के लिए मैं तुझे बताता हूँ। भगवान की श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म पालन करने को कहते हैं। भगवान कि तेरा कल्याण तो क्षत्रिय वर्ण धर्म से धर्म युद्ध करना ही है, अन्य कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कह दिया तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उठ, खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित हो जा, क्योंकि क्षत्रिय होते हुए सभी जानते हैं कि ये ब्राह्मणत्व में आ रहा था। क्षत्रिय अपना कर्म छोड़ दे तो ब्राह्मण तो वो कभी बन सकता नहीं, तो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय बनना चाहे तो नहीं। तो ये धर्म लांघन कहलाया, और धर्म लांघन का परिणाम बहुत भयानक होता है। गीता ने ये बात कही। वर्ण क्षत्रिय की बात करते हैं आज हम। वशिष्ठ जी की दूसरी चौपाई है जो उन्होंने वर्ण के क्षत्रियों के संबंध में ही कही। पिछले मंगलवार को हमने ब्राह्मण वर्ण के कार्यों को
उनके निर्धारित वर्ण कर्म को विशद चर्चा में लिया था। आज हम क्रमशः 36 वर्ण के साथ ही वैश्य शूद्र वर्णों की समाज में यथार्थ स्थिति पर विचार करते हैं। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं देखते हैं अपन। चौपाई में है कि सोचु नृपति जो नीति न जाना, जे न प्रजा प्रिय प्राण समान। प्रजाओं के लिए आदेश है, हमारे आज के प्रजातांत्रिक नेताओं के लिए, प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए ये आदेश है कि नीति पर चलिए, अधिकार पर चलिए। जो तुम्हारे को हम लोगों ने दिए हैं, डेलीगेट किए हैं बना करके, तो आप उन पर चलिए, नीति जानिए और प्रजा की सेवा वैसे कीजिए जैसे पिता अपने पुत्र की सेवा करता है। ये बात सामान्यतः इन्हीं से लिया हमारे भारतीय संविधान ने। तो बंधुओं, तुलसीदास जी ने संभावित कलयुगी वृत्ति धारक विप्र और राजाओं को सावधान करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? यदि द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। द्विज जो है, ब्राह्मण जो है, वेदों को बेचने लग जाए, कमाई करने लग जाए, और भूप प्रजासन, और जो राजा हैं, प्रशासक हैं, वो प्रजा का भोजन करने लगे, छुड़ा लें, उसका भोजन कर लें, तो क्या होगा? को नहीं मान निगम अनुशासन। ये दोनों जब ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जनता भी इनको देख करके यथाचरित श्रेष्ठ तत्व देवी तर्जना, जो हमारे मुखिया राजा कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। तो इस तरह से सारा समाज प्रदूषित हो जाएगा। श्री राम वनवास के समय भरत जी कौशल्या के प्रति कहते हैं, सभी जानते हैं कि भरत जी ये सोच रहे थे कि माता कौशल्या मुझे दोषी न ठहराए कि मेरे पुत्र को वनगमन में ये भरत का हाथ है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मार्मिक बात कही कौशल्या जी के प्रति। बेचहि वेद धर्म दोह लेहि, पिसनु पराय पाप कह देहि। जो वेदों को बेचते हैं, अभी जो बात है, धर्म को दोह लेना चाहते हैं, पराये दोषों को कहने में नहीं चूकते हैं, और भी हैं बहुत सी बातें, लेकिन यहाँ संदर्भित यही बात है। तिनकी गति पावों में घोरा, जो जननी सम्मत यह मोरा। मुझे वैसी ही दुर्गति मिले जो वेद बेचने वालों को मिले, धर्म को दोहने वालों को रहते, जो दूसरों का पाप कहने में संकोच नहीं करते, उनको अधोगति मिलती है। दूसरों का पाप और आप अपना। कोई विद्वान ने कहा कि मैं दूसरों की बुराई क्यों देखने जाऊं, मेरे पास क्या कम है बुराई? क्या बात कही, मेरे पास क्या कम है देखने के लिए? मैं तुम्हारी तो बुराई देखूंगा। कितना शुद्ध विचार। वीर पुरुष तो वही है जो अपने किए गए अधम कार्यों को प्रस्फुटित कर दे समाज के अंदर, वो वीर पुरुष है। मगर करते नहीं है तो कायर पुरुष बने रहते हैं। ये भरत जी ने अपनी शुद्धि के लिए कौशल्या जी से कही थी ये बात। एक अन्य जगह सोचनी बात तुलसीदास जी लिख देते हैं चौपाई में। सोचनी बात, विचारणी बात है। क्या है कि नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विदंड प्रजानित ही। जहां पाप करते हैं नृप, नृप हो करके और पाप करना, द्वितीय भाव रखना, धर्म पर ना चलना, और दंड किसको देना किसको नहीं देना ये भी नहीं जानते। लोगों के कहने में चौपट राजा अटपट न्याय पढ़ा होगा आपने। दो चार चमचों ने जो कह दिया राजा उसको करने लग गया। ऐसा यदि है तो वो शोचनीय नृप है, और वो मुखिया भी शोचनीय है परिवार का, या गुरु भी शोचनीय है जो ऐसा करता है, उचित नहीं करता है, शोचनीय बात है। मतलब ये
जो है नृप और विप्र, ये दो बहुत समाज के लिए बहुत काम के वर्ग हैं। राजाओं के तो ऐसे अधम कर्म बहुत शोचनीय है, निंदनीय है और नरक उत्पन्न करने वाले हैं, जो खुद को और समाज को डुबो देते हैं। ऐसे पापी शासकों को प्रजातंत्र में नहीं लाने देना चाहिए। बंधुओं, नृप और विप्र बिगड़ गए तो समाज देश सभी का पतन निश्चित समझिए। शरीर में सिर और हाथ दोनों कमजोर हो गए तो फिर शरीर में बचा ही क्या, पतन की सिवा क्या बचेगा। इसलिए इन दोनों वर्णों को अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्तर से कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि क्षत्रिय वर्ण की याद दिलाते लक्ष्मण परशुराम से कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्षत्रिय वर्ण की याद दिला, क्षत्रियों की देखो उनकी स्वभाव की बात। विप्र संत हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक पामरते ही आना। विप्र संत हरिजन और गाय पशु, इन पर हम अपने हथियार नहीं उठाते, और आप विप्र हैं। परशुराम संवाद की बात, ये कैसे है? क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना। और एक बात और सुन लो, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध से नहीं डरते हैं, और जो डरता है उसका तो क्षत्रिय कुल में आना ही पाप है। क्षत्रिय पीछे नहीं रहता है, क्षत्रिय का धर्म युद्ध सर्वजन हिताय किया जाता है, इसलिए क्षत्रिय बहुत जरूरी है। हमारे हाथ देखिए आप, शरीर के हित के लिए काम करते हैं। अभी किसी हाथ ने शरीर का हित नहीं किया होगा, धोखे से हो गई हो, कहीं उंगलियां आंख में घुस गई हो तो क्षमा है, लेकिन जानबूझ के देखिए आप, क्षत्रिय ये है, यहाँ व्यवस्था बनी हुई है पूरी। यथार्थ क्षत्रिय तो निर्धारित नीतियों को कभी नहीं त्यागते। ये बात देखिए अब कहाँ मिलती सुनने को। रामायण की सुपात्रा मंडोदरी और रावण के बीच की बात है। अपने पति रावण को समझाती कहती हैं कि साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसई नाथ कह वेदा। नृप के अंदर, शासकों के अंदर, राजाओं के अंदर ये 4 प्रकार की नीतियां रहती हैं, साम दाम दंड भेद। पहले शांति का प्रयोग करें, हम भी अपने जीवन में समाज में शांति का पहले अच्छा प्रयोग करें। शांति से कौन मान जाते हैं? सतोगुणी लोग, जो अत्यल्प संख्या में होते हैं, वो शांति से समझाने से मान जाते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं मानते, लोभी लालची रहते हैं, तो इनको क्या कहा गया? दाम, दाम दे दो भाई, और दुष्ट टाइप के लोगों को दंड दे दो, मान जाएंगे। और भी नहीं मान रहे तो फिर भेद से करो इसको राइट। ऐसी 4 नीतियां रहती हैं हर क्षत्रिय की। तो प्रभु आप में भी है ये नीतियां, आप थोड़ा ध्यान रखिए अपना। रावण को मंदोदरी कहती। और नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिए जानी नाथ पे आए। बड़ी कितनी सौभाग्य की बात है। ऐसे श्री राम जी का स्वागत कीजिए, इनसे बैर मत पालिए, जो नीति धर्म के चरण लेके तुम्हारे पास आए। भगवान लंका गए थे, पास में गए थे उनका उद्धार करने के लिए, और कारण बना था, जानते हो, कारण मानवीय ही बना है, लेकिन अमानवीय धर्म संस्थापन किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसों से बैर मत पालो, नाथ बैरु कीजे ताहू से, बुद्धि बल सकूं जीत जाऊं से। कितनी अच्छी प्रेरणा प्रदत्त हो पाई। बैर तो किसी से पालना ही न चाहिए, अजात शत्रु होना चाहिए। और कोई शत्रुता से भिड़ना ही चाहता है तो उसके लिए कहा है बुद्धि बल सकूं जीत जाऊं से। तुम्हारे पास बुद्धि और बल है तो जीत लड़ लो उससे, अन्यथा भाग लो। ये नीति है। काकभूषण गण के प्रति कहते हैं राजाओं को नीतिवान होना चाहिए।
क्योंकि राज की रही नीति बिन जाने। कोई राजा राज नहीं कर सकता बिना नीति के। प्रजा आंदोलन कर देगी, क्रांति हो जाएगी। मंत्री परिषद या प्रजा कोई भी कर सकता है, यदि नीति त्याग रहे हैं तो। घर का मुखिया नीति त्याग दे तो घर के लोग भी पसंद नहीं करते। तो नीति का जानना जरूरी है। नीति यानी ऐसे नियम जो कर्म आरूढ़ी देते हैं, दायित्व देते हैं, जो जिसका है दायित्व है वो। और दुख की लहई हरिचरित्र बखान। हरि का चरित्र बखान करें तो दुख भासते नहीं है भैया। दुख माने प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो निकल जाती, हमको चोट नहीं मारती। सुख दुख की चोटें आती हैं और आकर के चली जाती हैं। और ज्ञानी को क्षोभ नहीं होता, मूर्ख को नाच नचाती हैं। यहाँ आकर के सारी मूर्खता खत्म हो जाती है ज्ञान विज्ञान के सत्संग। लंका कांड में चलते हैं। शूर्पणखा भी ने भी समझाया था अपने भाई को। क्या कहा था? राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। बिना नीति के राज करना टिक नहीं पाएगा, और बिना धर्म के कमाया गया धन भी नहीं टिक पाएगा। धर्म माने न्याय से, अधिकार का, अधिकृत है, मेहनत से किया है तो टिकेगा, और उल्टे सुल्टे काम से किया है तो वो खिसक जाएगा। अशांति अलग से ब्याज में दे के जाएगा। और प्रभु समर्पे विरसत कर्म, भगवान को समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर के जो भी काम किया जाएगा वो सत ही की झोली में जाएगा, असत की झोली में नहीं जाएगा। सत विचारों से किया गया कोई भी कार्य वो भी अच्छा परिणाम देगा। शुद्ध विचारों से, निर्मल मन से जो भी कर्म आरूढ़ी करेंगे वो भी अच्छे परिणाम देगा। और विद्या बिन विवेक उपजाए, ऐसी विद्या क्या काम की जो विवेक उत्पन्न ना करे। बुद्धि से बड़ी चीज विवेक होता है। विवेक कभी भ्रष्ट नहीं होता, और बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती, विवेक नहीं होता। तो ऐसी विद्या जिसमें विवेक उत्पन्न ना हो, उसको पढ़ने से केवल पढ़ने का ही श्रम प्राप्त होगा, लाभ नहीं होगा। समझाए से ये बंधुओं, शुद्ध क्षत्रिय वर्ण कर्म को स्पष्टता परिभाषित करता है गीता का 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। तुलसीदास जी ने क्या है, भगवद गीता पहले लिखी गई थी, उसका भी अध्ययन किया। और उसके पहले त्रेता में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, तो उसका भी अध्ययन किया। और दोनों को मिला करके अच्छे संशोधित स्वरूप में रामचरितमानस को मर्यादित करके हमारे सामने रखा। बहुत अच्छी अच्छी बातों को लेकर के उन्होंने रचना की है। वो साधुवाद के पात्र हैं। वो गीता की बात देखिए, क्षत्रिय के लक्षण। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चा अपलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजन। ये क्षत्रिय के लक्षण है। 7 शूरवीरता, तेज चेहरे पर ओज तेज, धीरज, कुशलता, युद्ध से ना भागना, दान करना, रक्षा का दान करना, ईश्वर भाव से सब प्रजा का पालन करना, ये क्षत्रिय के शुद्ध कर्तव्य हैं। बंधुओं, आज भी मान लो इन 7 में से 33% भी लक्षण किसी क्षत्रिय में आ गए तो वो पास होने की श्रेणी में आ जाता, 3rd क्लास में। और 100% आ जाए तो फिर क्या पूछना है, संसार ही सुधर जाएगा क्षत्रिय से। बंधुओं, इन सब लक्षणों और कुलक्षणों को समझाते हुए यदि हम क्षत्रिय गुणों के धारक हैं, किसी भी जाति समाज में हो, ये इसका संबंध नहीं रहता वर्ण से, जाति का कोई संबंध नहीं। हर जाति में कोई भी वर्ण का पैदा हो सकता है पिंड। तो क्या करें, समाज के सभी वर्गों का रक्षण करें, सुरक्षा दें, निर्बलों को निर्भय करें, दुर्जनों को भयभीत करें और निरपराधियों का हौसला बढ़ाएं। ये क्षत्रिय का कर्तव्य।
यहाँ जितने बैठे लोग हैं अभी टेस्ट हो जाएगा। एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो क्षत्रिय का भी टेस्ट हो जाएगा, ब्राह्मण का अलग हो जाएगा, वैश्य शूद्र सबके 4 विभाग निकल जाएंगे, कोई घटना भर हो जाएगा। तो बंधुओं, क्षत्रिय का ये परम कर्तव्य है कि सर्वत्र शांति व्यवस्था स्थापित करे। सर्वत्र हमारे प्रजातांत्रिक शासन में ये व्यवस्था केवल पुलिस और सेना करती, परंतु ये बात नहीं है, इनका ही कर्तव्य नहीं है ये। हम सभी संगठन बल की शक्ति से समाज की ऐसी सेवा कर सकते। देखिए आज वर्तमान में हमारी बेटियां भी पुलिस सेना में जा रही हैं, 36 वर्ण आचरणी कर रही हैं। मैं इस मंच से उन्हें धन्यवाद देता हूं, उन्हें उत्साहित करता हूं। वास्तव में उनकी इस तरह की सेवा जो है सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। नारी में भी हौसला कम नहीं है, लेकिन हमारे पुराने इतिहास को देखते हैं तो कई नारियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और नारी को प्राय पुरुष के अहंकार ने अपने से छोटा ही दर्जा दिया है। तो शक्तिहीन नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति से हम परिचित नहीं हैं। आज देख रहे हैं अपन विभिन्न सेनाओं में बड़े बड़े काम, हवाई जहाज उड़ाने के, जो मनुष्य पे नहीं हो रहा है वो कर रही हैं। क्या कमी है? दिमाग देखिए, वही सब कुछ है, सिर्फ लिंग भेद है। आगे गुरु वशिष्ठ भरत जी को वैश्य वर्ण की शोचनीय स्थिति के बारे में स्पष्ट करते हैं। अब वैश्य वर्ण को देखिए आप, इस बात को तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, सोचु बयसु कृपण धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। ये शोचनीय कौन है? समाज के लिए ऐसे वैश्य खतरनाक हैं जो धनी होते हुए भी कंजूस हैं, और ना ही अतिथि सेवा करते और ना ही भगवान की सेवा करते, ना ही भगवान के भक्तों का सम्मान करते, केवल अर्थ संचन में ही लगे रहते। ऐसे जो हैं वयस्सु यानी वैश्य जो हैं वो शोचनीय हैं, विचारणीय हैं उनके कार्य। बंधुओं, जिस तरह विप्र समाज में शिक्षा विभाग संभालते हैं, क्षत्रिय सुरक्षा और न्याय देखते हैं, वैसे ही समाज में वैश्य क्या करते हैं? समुचित अन्न उत्पादन तथा उसका समुचित वितरण करने के लिए कृषि और वाणिज्य विभाग दोनों देखते हैं। यह उनका स्वयंभू स्वभाव होता है। और जिस तरह हमारे शरीर में उदर संपूर्ण शरीर के शेष अंगों को पोषण सामग्री भेजता है, इसी प्रकार वैश्य वर्ण अन्य सभी वर्णों की भोजन व्यवस्था करते हैं, उनका दायित्व बनता है। यदि ये ऐसा ईमानदारी से नहीं करते तो वे भविष्य में आने वाले खतरों से सावधान हो लें। तुलसी की समझाए गीता में 18वें अध्याय में वैश्य वर्ण के भी यथार्थ कार्य गिना दिए गए। क्या है वो? कि किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गोपालन करना, वाणिज्य व्यवसाय करना। यदि हमारा मन खेती पाती में लगे, व्यापार वाणिज्य दुकानदारी में लगे और कुशलता से लगे, तो समझो कि हम वैश्य वर्ण धारक हैं। जाति कोई भी हो सकती। जिस पिंड को कृषि कार्य में रुचि है, वाणिज्य व्यापार करने में दिमाग दौड़ रहा है, गायों की सेवा करना, उनका दुग्ध उत्पादन करना, उनका समुचित समाज में वितरण करना अच्छा लग रहा है, वह वैश्य वर्ण समाज की सही सेवा करता है, चाहे वो किसी समाज में किसी जाति में जन्मित क्यों ना हो। इसलिए वैश्य वर्ण को कृपणता नहीं चाहिए, उदारता चाहिए। उदारता जैसे गुणों से विभूषित होना चाहिए। धन धान संग्रह एवं उचित पर्याप्त उसका वितरण करना भी उनका परम कर्तव्य बन जाता है, ताकि अकाल के समय, अतिवृष्टि के समय, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय समाज को भोजन पानी मिल सके, प्रजा को भूखा ना रहना पड़े। ये पेट की व्यवस्था संभालना वैश्य का वर्ण का काम बताया।
यदि वैश्य धारक पिंड समाज सेवा इस तरह से नहीं करते, उन्हें गुरु वशिष्ठ जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, अपने कार्यों पर पुनर्विचार करो, इससे हटकर काम करने में अधम गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए वैश्य वर्ण को सावधानी से काम करना चाहिए। अगली चौपाई शूद्र वर्ण के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोचु शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। हम देखते हैं बंधुओं की शूद्र का गुण विन्यास हम देखें, 3 गुणों के विन्यास को हम देखें तो शूद्र के अंदर 50% शूद्रत्व तमोगुण रहता है और उसके बिल्कुल बाजू में 25% सतोगुण यानी ब्राह्मणत्व रहता है। इसलिए वो प्राय इसी से झगड़ता है, ब्राह्मण से। ये लिख दिया उन्होंने कि वो शोचनीय शूद्र है जो ब्राह्मण और गुरु की अवज्ञा करता है, उसके आदेश के अनुसार नहीं चलता है। अब बंधुओं, बात तो ये मान्य है कि अपने से श्रेष्ठ की बात हमें सुनना चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, और उनके बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, और बोलें तो आदर और विनम्रता के साथ बोलें। वाल्मीकि प्रसंग की चौपाई में कहा गया है कैसे बातचीत करें। शीश नमहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। गुरु ब्राह्मण श्रेष्ठ लोग मिलते ही सिर झुकना चाहिए, प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में, विनम्रता के साथ में प्रणाम करना चाहिए। ये कर्तव्य बनता है हर एक का, जो अपने सीनियर्स के प्रति, अपने विद्वानों के प्रति, जिन्होंने कुछ हमको दिया है, माता पिता गुरु वगैरह सब सबको विनम्र निवेदन करना चाहिए, फिर बातचीत शुरू करना चाहिए। वशिष्ठ जी अब शूद्र की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस अपि स्वभावजम। परिचर्यात्मक माने सेवा का कार्य। जिस तरह हमारे शरीर को यहाँ से वहाँ ले जाने की सेवा शूद्र पैर करते, खड़ा रहने की सेवा आप देखिए, उन्हीं के आधार पर पूरा शरीर खड़ा है। शरीर को सुख से बैठने की व्यवस्था देखिए आप, टांगों का कितना महत्व है। हमारे पैर यानी कमर के नीचे का भाग ये सब काम करता है। इसी प्रकार की सेवा शूद्र वर्ण इस मानव समाज की करते हैं। इनका केवल एक ही स्वाभाविक कार्य है कि ये तीनों वर्णों की सेवा अपने श्रम से करें। कलात्मक रुचि भी इस वर्ण में होती है, उसका लाभ सभी समाज से लेवें। तुलसी के अनुसार तो कलयुगी शूद्र इस प्रकार वो बताते हैं, उनकी सोचनीय स्थिति बताते हैं क्या कि शूद्र दुजहि उपदेश ही ज्ञाना, बैठ बरासन पढ़ई पुराण। ये कलयुग के लक्षण में दिया है तुलसीदास जी ने कि शूद्र जो हैं ब्राह्मणों को उपदेशित करेंगे और श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके पुराणों का ज्ञान कराएंगे, क्योंकि कलयुग में उनको जल्दी ज्ञान होता है, कलयुग का लक्षण है। और क्या करते हैं? वो लड़ाई भी करते हैं। बाद ही शूद्र दुजन सन हम तुमसे कछु घाट। वो कहते हैं कि हम तुमसे कौन अर्थों में कम। ब्रह्म जाने सो विप्रवर, हम भी ब्राह्मण हैं क्योंकि हम भी तो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और आंख दिखावे डांट, दिखाते आंख डांटते। ये स्थिति के शूद्र सोचनीय है। ऐसे शूद्रवर्णी लोग तमोगुणी हैं, सोचनीय है। उनकी समाज भक्ति तो यही है कि ईमानदारी और साश्रमता से समाज की सेवा करें। समाज को खड़े होने और गति देने के लिए इस वर्ण की सेवाएं बहुत अनिवार्य हैं। बंधुओं, बारीकी से देखा जाए, बढ़िया बात कह रहा हूँ, बारीकी से देखा जाए तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति में चारों वर्ण न्यूनाधिक मात्रा में काम करते हैं। हर व्यक्ति में देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कभी ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी क्षत्रिय बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, वैश्य बन जाते हैं। हमारे शरीर में सारी वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। ब्राह्मण माने सिर, क्षत्रिय माने हाथ,
वैश्य माने पेट और शूद्र माने पैर बन गए। सिर, हाथ, पैर, पेट, और चारों कोई किसी से कम नहीं है। ये बात हम अपने शरीर से देख सकते हैं। और बराबर भी नहीं है, देखिए आप, बराबर भी नहीं है ये उंगलियां, देखिए आप, और बराबर हो गई, काम करने में बराबर हो गई, बराबर भी नहीं है, इसमें बराबर हो गई। तो यहाँ विभिन्नता होते हुए एक शरीर की सेवा करना। इसी प्रकार से इस समाज के व्याप्त ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य, शूद्रों को एक होकर के काम करने की बात कही जाती है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब मिल करके करो सफाई, गांधी जी का नारा। भेदभाव का काम है ही नहीं। तो अंत में हम आज की विवेचना से कुछ संक्षिप्त सीखें निकाल सकते हैं। पहली सीख है कि हमें अपने वर्ण और आश्रम पर ही डटे रहना चाहिए, आपस में हिल मिल करके रहना चाहिए, अपने वर्ण का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ सबका विकास है। किसी व्यक्ति को हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हीन व्यक्ति भी काम में आता है। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। कितनी बड़ी बात है। छोटा कोई नहीं है, पैर न हाथ न सिर, सब काम के हैं, सबसे हिल मिल के रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामराज में कह दिया कि सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत सुतरीति, बय न को काहूसन होई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से विषमता नहीं रहती, भेदभाव नहीं रहता है, राम का कल्याणकारी कार्य देखिए। दूसरी सोचनी शब्द जो इसमें आया है चारों वर्णों के लिए, सोचनी माने त्यजनी, त्यागने योग्य बातों को जाने हम और इनसे परहेज करें और अपने को सुरक्षित करें और दूसरों को भी इन दुष्कर्मों से सुरक्षित करें। तीसरी सोचनी बात जो है बंधुओं, सोचनी बात तो जो त्यजनी बात है वो तो हमें धर्म भ्रष्ट करती ही है। जिसको सब कोई मना करें उसको करें तो क्या होगा, उसमें उल्टा परिणाम हो सकता है। अनुभवी लोग कहते हैं ऐसा मत करिए, तो अपन को सोचना विचारना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए। तो सोचनी बातें जो धर्म भ्रष्ट करती हैं उनके व्यवहार में सावधानी रखें, क्योंकि ये आसुरी वृत्तियों की ओर ले जाती हैं। बंधुओं, तो अब तक जितने भी भगवान अवतार ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन्होंने एक ही काम किया, समाज रूपी ईश्वर की अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सेवा ही की है। समाज से उन्होंने कुछ नहीं लिया। इसलिए आज वे हमारे लिए वंदनीय है, स्तुत्यनीय है, आचरणीय है। हमें इन्हीं महानुभावों के चरित्रों को आत्मसात करना चाहिए और अपने इस साधन धाम नर्तन को धन्य बना लेना चाहिए। इसी मंगल भाव के साथ में आप बोलिए, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतों की। ओम शांति शांति शांति।